नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को आगामी 3 महीनों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इन तीनों महीनों की समयावधि में कई मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का यह मेजर परिवर्तन आपके जीवन में भी विशेष और गहरा परिवर्तन डालने वाला है। सबसे पहले 14 मई 2025 को मई के महीने में सूर्यदेव का परिवर्तन होगा। सूर्यदेव उच्च राशि मेष राशि में 14 मई को प्रवेश करने वाले हैं। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु वृषभ राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो 15 मई 2025 को मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जहां ये जुलाई के अंतिम तक रहेंगे। शनिदेव तीनों महीनों में मीन राशि में मौजूद रहने वाले हैं और आपके लाभ भाव में रहेंगे। राहु देव आपकी राशि के लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन 18 मई 2025 को राहु देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपके लाभ भाव से निकलकर आपके दशम भाव यानी आपके कर्म भाव में इनका गोचर होने वाला है। वहीं केतु देव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। केतु आपके पंचम घर में 18 मई तक रहेंगे और 18 मई को ये सिंह राशि में जाएंगे, तो आपके सुख भाव में इनका गोचर होने वाला है। उसके साथ साथ मई के महीने में मई की समयावधि में मंगल नीचस्थ अवस्था में आपके पराक्रम घर में रहने वाले हैं और बुध देव, शुक्र देव ये मीन राशि में मौजूद रहेंगे। इस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या विशेष परिणाम आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव में राहु देव का प्रभाव तीनों महीनों में ज्यादा रहेगा और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव तीनों महीनों में लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये तीनों महीने आपके जीवन में उल्लेखनीय सफलता देने वाले हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत हैं, दोनों फील्ड में जुड़े हुए जातकों को इन तीनों महीनों की समयावधि में बड़ी सफलता मिलने वाली है। गुरु का आपकी राशि के वाणी भाव और आपकी राशि में गोचर होने वाला है, तो जहां व्यापार के मामले में बनाई गई रणनीतियां आपको जीवन में बड़ी सफलता देने वाली है। वहीं 18 मई से लेकर जुलाई के अंतिम तक जो राहु देव आपके दशम घर में विद्यमान रहेंगे, ये आपके जीवन में नवीन योजनाओं को भी क्रियान्वित करके बड़े मुकाम आपको देने वाले हैं। यानी जो वृषभ राशि वाले जातक जीवन में कोई नई रूपरेखा बनाकर, नया काम शुरू करने की योजना बनाकर जीवन में यदि आप चल रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में तीनों महीने आपके जीवन में कैसा परिणाम देने वाले हैं। देखिए, धन भाव के स्वामी आपके लिए बुध देवता माने जाते हैं।
जो मीन राशि यानी अपनी नीच राशि में 7 मई 2025 तक रहने वाले हैं। 7 मई को बुध देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। तो देखिए, नीच राशि से बुध देव जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे आपके जीवन में नवीन अवसर धन के मामले में क्रिएट होने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति और शनि का विशेष शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। शनिदेव तो स्वयं आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में रहने वाले हैं तीनों महीनों तक। तो अब आपके जीवन में आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली है। स्व अर्जित पुरुषार्थ के द्वारा यानी अपनी विवेक शक्ति और अपने पुरुषार्थ के द्वारा कई माध्यम से जीवन में धनार्जन करने में वृषभ राशि वाले जातक समर्थ रह सकते हैं। आपकी कुंडली का अष्टम घर काफी प्रभावी होने वाला है। 15 मई को जैसे देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे वृषभ राशि से, वैसे आपके अष्टम घर में काफी शुभ प्रभाव मिलने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में सडन कोई बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ है या पैतृक संपत्ति के लाभ की संभावना भी जीवन में रहने वाली है। वहीं 14 तारीख को सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। कुंडली के 12वें घर से विदेश और मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में विचार किया जाता है। तो 14 मई से लेकर 14 जून तक की समयावधि में आपको धन के मामले में विदेशों में सफलता का वह प्रबल योग रहने वाला है। बात करते हैं आपके जीवन में परिवार के मामले में क्या सफलता आपके लिए रहने वाली है। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में केतु देव का जो गोचर होने वाला है वो आपकी कुंडली के चौथे घर में होने वाला है। और दर्शकों, जब भी कुंडली के चतुर्थ घर में पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा रहता है तो या तो परिवार से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती है या किसी भी कारणवश परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में तीनों महीनों की समयावधि आपको मिला जुला परिणाम देने वाली है। बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं, तो जहां आपके जीवन में पारिवारिक भागदौड़ बढ़ने वाली है, वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में मानसिक रूप से परिवार को लेकर द्वंद्व का सामना भी आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को कुटुंबीजनों के साथ उग्रता पूर्वक चलने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी परिवार के जनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर बड़ी सौगातें इन तीनों महीनों में दिखाई दे रही है। पिछले 18 महीने से पंचम घर में जो विच्छेदात्मक ग्रह केतु देव मौजूद थे, केतु देव का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को हो जाएगा। अब आपके जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में आपको नई संभावना आपको मिलने वाली है। राशि के स्वामी 31 मई 2025 तक उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, जिनका संबंध आपके पंचम घर से रहने वाला है। तो प्रेम संबंधों के मामले में समर्पण की संभावना भी जीवन में बनने वाली है और रिश्तों में आपको उत्साह भी मिलने वाला है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, 7 जून 2025 तक आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। और मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति का संयोग आपको जरूर मिलने वाला है और शनि भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल अवस्था में रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में इन तीनों महीनों में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। जिन लोगों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, उन जातकों को अपने जीवन में मित्रवत व्यवहार और भावनात्मकता बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता मई के महीने में रहने वाली है। हालांकि राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में नवीन जगह पर घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जाएगी और जातकों के जीवन में समर्पण भी बढ़ने वाला है। लेकिन वैवाहिक भाव के स्वामी मई के महीने में नीच राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो छोटे मोटे विवादों से आपको जीवन में बचना चाहिए। जून और जुलाई की समयावधि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से खुशहाली, समरसता और जीवन में उन्नतिदायक रहने वाली है।
उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली का पंचम घर काफी प्रभावी दिखाई दे रहा है। तो तीनों महीनों की समयावधि में संतति के मामले में समय ज्यादा बेहतर आपके लिए निर्मित होने वाला है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को संतान से सुख मिलने की प्रबल संभावना रहने वाली है और इस समयावधि में संतान के प्रति समर्पण भी आपका बढ़ा रहेगा। आपने लगातार पिछले समय में संतान को लेकर कई प्रकार की दुविधात्मक स्थितियों का सामना किया है। पंचम घर में केतु देव 18 मई 2025 से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में जैसे गोचर करेंगे तो रिश्तों के मामले में संतान से संबंध भी बेहतर बनने वाले हैं। जो जातक नवीन संतति प्राप्त करना चाहते हैं उन जातकों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है और जिन वृषभ राशि वाले जातकों के पास संतति है उनके संतान की उन्नति और सफलता का प्रबल योग जीवन में बना हुआ रहने वाला है। अब देखिए तीनों महीनों में बात करते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को मेजर ग्रहों में अगर आपको बताया जाए तो राशि में जो शनिदेव आपके 11th हाउस में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहने वाला है और इस समयावधि में मेजर ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो तीनों महीनों की समयावधि में गंभीर समस्याएं आपके जीवन में ना के बराबर रहने वाली है। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है तो कार्य को लेकर अत्यधिक थकान आपको जरूर मिल सकती है और आपको जीवन में भाग दौड़ का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति भी अलर्ट रहना चाहिए और अपने मन के द्वारा किसी भी प्रकार की निराशापूर्वक बातों को लेकर जीवन में चलने से बचना है। तो यह समय आपके जीवन में आपको बेहतरीन परिणाम देने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को आलस्य से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये जातक अपना समय भी बर्बाद करते हैं। तो अपने हर कार्य को समय पर करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को नकारात्मक मित्र मंडलियों से और नेगेटिव वातावरण में रहने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये तीनों महीने आपके जीवन में आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर, मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम देने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि आप सप्तधान्य या 7 प्रकार के अनाज अपने वजन के बराबर लेकर गरीबों में दान करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।